आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 22 के चुनाव में 17 सीट दिया। एक राजभर के लिए हम लोग पैरवी भी किए कि कम से कम 1-2 राजभर लड़ जाएं, एक भी राजभर दिखाई नहीं दिया। आज समाजवादी पार्टी इतना बड़ा दल है, उनके साथ हम लोग गठबंधन है, हर राजभर लड़ता है, वहीं ले जा करके अपने बेटा को लड़ाने का काम किए। वहां भी तो राजभर लड़ रहा था, जाने का काम किए हैं। वो जितने भी अंडा बेच रहे हैं, उनके नजर में वो अंडा नहीं, वो अपमानजनक जो भाषा बोले हैं अंडा बेचने के लिए, क्या अंडा आदमी नहीं बेच सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। दोस्तों, हमारी मौजूदगी फिर से इस समय लोकसभा घोसी में है और अरविंद राजभर को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को मैदान में उतार दिया है। और उन्हीं अरविंद राजभर के विरोध में या फिर अरविंद राजभर को रोकने के लिए एक और अरविंद राजभर जी हैं, जो कि स्वाभिमान पार्टी के कहें तो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इन लोगों से जानेंगे कि कितना भारी पड़ रहे हैं वो अरविंद राजभर, और ये अरविंद राजभर कौन सी युक्ति लगा के उनको रोकेंगे। आइए थोड़ा सा बातें करते हैं। स्वागत है नेताजी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जुड़े हुए सभी साथियों को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ जी। थोड़ा सा अपना परिचय अगर आप अपने मुख से बताएंगे। हमारा नाम अरविंद राजभर है और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी से मैं करवाक प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और घोसी उपचुनाव में हमें प्रत्याशी भी बनाया गया था। सत्ता के दबाव में हमारा पर्चा खारिज कराया गया। उसके बाद हम लोगों ने सपा को के समर्थित प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी को हम लोगों ने समर्थन दे करके 45,000 वोटों से जितवाने का काम किया था। दोस्तों, यही वो घोसी है जहां से ऐलान किया जाता है कि इस बार अखिलेश यादव को सही भेज देंगे। आप लोगों ने बयान खूब सुना होगा। यही वो घोसी है जहां से एक और चर्चा होता है, बयान वायरल होता है कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। यही घोसी है। घोसी के बारे में अगर बताने लगे तो बहुत बड़ी बात, बहुत समय लगेगा। घोसी की बात खैर छोड़िए, मगर यही घोसी है कि अच्छे लोगों का घमंड चकनाचूर कर देती है। और इस बार जो 80 का दावा है, उसको कैसे रोकेंगे आप? हम लोगों को रोकना नहीं है, हम लोगों को जीतना है। अच्छा। 80 में 80 जीतना है। हम लोग जीतेंगे तो अपने आप हार जाएंगे। अच्छा। घोसी उपचुनाव हुआ था अभी 4 महीना पहले, घोसी उपचुनाव हुआ था। लोग कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल हम लोगों ने इतना बेहतर से जीता, फिर उसी पार्टी से हम लोगों को फाइनल लड़ाया जा रहा है। एक बार हम लोग 45,000 से जीते, इस बार 1 लाख से जीतेंगे। और इस बार घोसी लोकसभा जीत करके लखनऊ नहीं दिल्ली की पंचायत में हम लोग माननीय राजीव राय को भेजने का काम करेंगे। राजीव राय जी के कंधे को आप लोग मजबूत कर रहे हैं। और देखा जाए पूर्वांचल में तो कहीं न उत्तर प्रदेश में लगभग 5% राजभर समाज के वोट, और आप लोगों के समाज के बहुत दिग्गज नेता ओम प्रकाश राजभर जी राजभरों के बहुत बढ़िया नेता माने जाते हैं, और वो आपके विपक्ष में है और 80 का बिगुल वही फूके हैं। तो कैसे लड़ाई होगी इस बार? कैसे आप राजभर समाज को अपने साथ जोड़ेंगे आप लोग? राजभर समाज हम लोगों के साथ है। जैसे घोसी उपचुनाव में फिर आपको ला रहा हूँ, ये बाप बेटा तीनों लोग और पूरी पार्टी एक तरफ लगी थी, और माननीय महेंद्र राजभर की पूरी टीम लेकर के एक तरफ लगे थे। जब माननीय महेंद्र राजभर उनके साथ थे तो चुनाव जीत रहे थे। महेंद्र राजभर जी जब से अलग हुए हैं, ये एक भी सीट नहीं जीतेंगे। अच्छा। और 80 की 80 जीतने की बात करते हैं, वो 1 सीट खाली घोसी बचा ले, हम उनको मान जाऊंगा नेता। अच्छा। घोसी नहीं बचा पाएंगे। अच्छा। और इस बार पिछला बार गठबंधन हुआ, उनका बेटा बांसडी लड़ा, वहां हारा। दूसरे बार गठबंधन हुआ, शिवपुर से लड़े, वहां भी हारे। ये तीसरी बार उनका हार यहाँ से बरकरार रहेगा, और तीसरी बार भी हार करके वो फिर पुनः बनारस जाने का काम करेंगे। ये राजभर से वोट मांगते हैं। अच्छा। मैं राजभर समाज को बताना चाहता हूँ कि ये राजभर जब इनकी बेटा पे आई है तो ये राजभर समाज का वोट मांगते हैं। याद करिए नगर पंचायत वाला चुनाव मधुबन, जयनाथ राजभर 5 साल से इनका झंडा ढो रहा था। 5 लाख रुपया खर्च कर दिया उस व्यक्ति ने, अपने मकान में कार्यालय बनाया था, और 5 लाख खर्च करके 5 साल संगठन का काम किया। जब उसको लड़ाने की बात आई, जब राजभर समाज के बेटा को अधिकार देने की बात आई, तो उसके टिकट को काट करके वहीं प्रमोद मल को इन्होंने टिकट बेचने का काम किया। वहां राजभर इनको दिखाई नहीं दिया।
राजभर घोसी की बात करता हूँ। रामजतन राजभर इस समाज की बात जब करते हैं, रामजतन राजभर एमएलसी के लिए सपा इनको कैंडिडेट बनाई थी। उस समय अगर राजभर के प्रति इनका थोड़ा-सा भी अगर इनको प्रति लगाव होता, दर्द होता, तो अपना 6 जो विधायक इनके हैं, उनको समर्थन दे करके आज उनको एमएलसी बना दिए होते। मगर उस समय भी अपना टिकट बेचने का काम किया। समाज की बात करते हैं, जहाँ राजभर लड़ता है, वहीं ले जा करके अपने बेटा को लड़ाने का काम किए। वहाँ भी तो राजभर लड़ रहा था। तो आज समाज जान रहा है कि जब दूसरे की बेटा की बात आती है, तो ये हरवाने का काम करते हैं। आज अपने बेटा की बात आ रही है, तो राजभर को दुहाई देने का काम कर रहे हैं। राजभर समाज जान गया है। राजभर समाज जान गया है कि ये सिर्फ राजभर समाज को गुलिया करके थोक भाव बेचने का काम करते हैं। जो उनके रैलियों में इतनी भीड़ हो रही है, वो कौन लोग हैं? कार्यक्रम करेंगे मऊ, ले आएंगे देवरिया से, बलिया से, गाजीपुर से, आजमगढ़ से, बनारस से, चंदौली से। ये बस लगा करके बिटोरने का काम करते हैं। चारों तरफ की भीड़ है। जब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी हम लोगों की पार्टी महज 17 से 18 महीना की पार्टी है। 18 महीने में पूरे जनपद को भी लोग नहीं बता पाते हैं कि हमारी नई पार्टी है। मगर माननीय महेंद्र राजभर जी ने एक नए पार्टी, नए प्लेटफार्म बना करके आज 18 महीने में जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में ये संदेश दे दिए कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी एक पार्टी है। आज समाजवादी पार्टी इतना बड़ा दल है, उनके साथ हम लोग गठबंधन है। लोग कहते थे कि पार्टी समाज में ये लोग जाकर के घूम करके कह रहे हैं कि पार्टी अब समाज में 2 पार्टी है, अब समाज को नुकसान होगा। हम लोगों ने इसका प्रमाणित कर दिया कि महेंद्र राजभर जी पार्टी बना करके समाज को हिस्सेदारी भागीदारी दिलाने के लिए ये जो विकल्प बनाए हैं 17 सीट, माननीय अखिलेश यादव जी ने 22 के चुनाव में 17 सीट दिया। एक राजभर के लिए हम लोग पैरवी भी किए कि कम से कम 1-2 राजभर लड़ जाए, एक भी राजभर दिखाई नहीं दिया। उस समय मोतियाबिंद हो गया था इनको। और आज जब पार्टी बना करके माननीय महेंद्र राजभर जी ने उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, बाप पुत लिमिटेड जो कंपनी है उसका जब ऑपरेशन कर दिए, तो 1 सीट मिली इनको एमएलसी का और वो राजभर के देने के लिए मजबूर कर दिए माननीय महेंद्र राजभर। ये समाज को भागीदारी देने के लिए विकल्प बना है। हम लोगों की मंशा है कि समाज को भागीदारी मिले और हम लोग भागीदारी, हिस्सेदारी समाज को पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ अगर हिस्सेदारी मिलती है, समाज को भागीदारी देंगे। अगर उनके यहाँ भागीदारी मिलेगी, तो हम लोग उनके जबड़ा से खींच करके समाज को यहाँ देने का काम करेंगे। पार्टी बनाने का ये मकसद है कि समाज को हिस्सेदारी, भागीदारी। ये किसी राजभर के बेटा को कभी मौका देने का काम नहीं किया। और जब आपके बेटा की बात आई है, तो आप आकर के घोसी में दुहाई दे रहे हैं। घबराइए मत। आने वाले 1 जून को घोसी की जनता मूड बनाई है और 1 लाख से माननीय राजीव राय जी को जिता करके हम लोग दिल्ली की पंचायत में भेजने का काम करेंगे। एक बात और, ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि अखिलेश यादव को, अरे अरविंद राजभर जी के अखिलेश यादव को इस बार अंडा बेचवाएंगे। इस पे आप लोगों का क्या राय है? वो ठीक कहा है। बेचारे अंडा जो बेच रहे हैं हमारे, जो भी हमारे हर सर्व समाज के लोग, कोई ऐसा समाज नहीं है कि जो गरीब परिवार तबके के लोग हैं, रोजी रोटी के लिए अंडा बेच रहे हैं। तो उनके जानने में अंडा शब्द का जो इस्तेमाल किए हैं, उन जितने भी ठेला ठुली लगा करके आज लोग बेच रहे हैं, उनका अपमान है। उस धंधे को उन्होंने आज अंडा बेचने के लिए उनको गलत शब्द, उनका सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किए हैं। वो जितने भी अंडा बेच रहे हैं, उनके नज़र में वो अंडा नहीं, वो अपमानजनक जो भाषा बोले हैं अंडा बेचने के लिए, क्या अंडा आदमी नहीं बेच सकता है? बात तो सही है आपकी, कोई धंधा छोटा नहीं होता।